कल की कथा में आप और हमने सुना था भगवान महादेव जगत जननी मैया के साथ विवाह करके भवानी जी के साथ भवम भवानी सहितम और कैलाश की चोटी पर भगवान शिव का नित्य निवास गृहस्थ जीवन में बाबा चल रहे हैं। दो बच्चों के बाप बाबा हो गए हैं, गणेश और कार्तिकेय, और माता जी के साथ उनके दाम्पत्य जीवन को कई साल हो गए, कई साल। गोस्वामी जी कहते हैं परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहां शिव उमा निवासु। कैलाश के और उस सुरम्य और रम्य वातावरण में कैलाश की पावन चोटी पर भगवान शंकर का नित्य निवास है, वहां बाबा रहते हैं। कैलाश एक तो स्थान का नाम है, लेकिन कैलाश वास्तव में एक तत्व होता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में हर चीज के दो रूप माने गए हैं, एक लौकिक एक आध्यात्मिक। तो एक लौकिक कैलाश है, एक तो है, एक होना पड़ता है। जैसे एक अयोध्या है, एक अयोध्या होना पड़ता है। एक दशरथ जी थे, एक दशरथ जी बनना पड़ता है। एक कौशल्या जी थी, एक कौशल्या चाहिए हमको आपको, तब राम मिलेंगे। ऐसे ही लौकिक अर्थ और उसका आध्यात्मिक अर्थ, अथवा और सही बोलूं तो एक होता है कथ्य, एक उसका होता है तथ्य। कथ्य माने कहानी, कथा, ठीक है ना, और उस कहानी के पीछे छिपा हुआ होता है तथ्य। तो हम लोग क्या है ना, खाली कथ्य तक रह जाते हैं, बस कथ्य तक, तथ्य तक नहीं पहुंचना चाहते, इसलिए कथ्य का बहुत विशेष फल नहीं मिलता है। मैं कोशिश करूं, आप भी प्रयास करो, कथ्य सुनो और तथ्य तक पहुंचने का प्रयास करो मेरे साथ मिलकर के, हम दोनों संग संग। मैं कोई कथावाचक नहीं हूं, उपदेशक नहीं हूं, मैं तो खाली एक टॉक करता हूं आपके साथ। हम दोनों मिलके पहुंचे, हम भी पहुंचे, आप भी पहुंचो। हम कथा कहें, आप सुनो, लेकिन खाली कथ्य तक न हम रह जाएं ना आप रह जाओ। हम कथ्य कहें, आप कथ्य सुनो, लेकिन हम भी तथ्य की प्राप्ति करें और आप भी तथ्य की प्राप्ति करो, इसी बहाने, तब दोनों का सफल हो जाएगा प्रोग्राम। तो कैलाश एक तो है और कैलाश एक होना पड़ता है। एक स्थूल कैलाश, एक अलौकिक कैलाश, वो बनाना पड़ता है अपने अंदर। और एक मेरी गारंटी है, अगर आप कैलाश बन पाओ तो आपकी जिंदगी में फिर सदा जहां शिव मां निवासु, फिर आपको शिव की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, फिर आपको शिव की खोज नहीं करनी पड़ेगी, फिर आपके उस कैलाश जैसे जीवन में सदा महादेव जगत जननी के साथ निवास करेंगे। तो कैलाश कैसे बने, कैलाश बनने का उपाय क्या है? हमारे संतों ने विचार पूर्वक बताया। कैलाश में 4 गुण हैं। जो कैलाश है ना, उसमें 4 गुण हैं, और वो चारों गुण अपने में ले आओ जो कैलाश में है। ला सकते हो, यू कैन डू, प्रयास करो, ला सकते हो। तो जो कैलाश के चारों गुण अपने में ले आए अपने जीवन में, उसका जीवन कैलाश हो जाएगा। तो कैलाश के 4 गुण कौन कौन से हैं, आप ध्यान दो और कोशिश करो लाने की, कैलाश बनने की कोशिश करो। 1, कैलाश में अडिगता है। अडिगता मैंने कल आपसे कहा था, स्थैर्य। हमारे आपकी बुद्धि में, चित्त में जो चंचलपना है, हमारे आपके अंतःकरण में जो डगमगपन है, मन भी चंचल, बुद्धि भी चंचल, चित्त भी चंचल, जो हमारे आपके भीतर त्रिकूट बसा हुआ है, कभी काम में भागती बुद्धि, कभी क्रोध में डगमग होती बुद्धि, कभी लोभ में फंसी बुद्धि, जो बुद्धि का डगमगपना है, इसको खत्म कर दिया जाए और बुद्धि में कैलाश की भांति स्थिरता लाई जाए। ठीक है? 1, स्थैर्य। नंबर 2, कैलाश में ऊंचाई है। ऊंचाई माने मकानों की ऊंचाई नहीं, बिल्डिंग की ऊंचाई नहीं, विचारों की ऊंचाई, भावनाओं की ऊंचाई। अपने विचारों को जरा ऊंचा उठाया जाए। मकान भले नीचा हमारा हो, लेकिन हमारे विचार ऊंचे होने चाहिए। राजस्थान की एक महिला थी, पन्ना धाय। पन्ना धाय नाम सुने आप लोग? पन्ना धाय दासी थी। पन्ना धाय कोई रानी नहीं थी, दासी थी, वो चौका पोछा करने वाली। उसका कहीं मकान छोटा मोटा होगा, ना भी हो, शायद झोपड़पट्टी में रहती हो। दासी लोग कहाँ रहती है अक्सर? ये काम वाली जो बाइयां होती हैं अक्सर, सब ये शहर में कहीं ना कहीं वो बना होता है एक मोहल्ला छोटा सा, उसमें रहती हैं सब अक्सर, अधिकतर। तो कहने का अभिप्राय, पन्ना धाय दासी ही तो थी कि छोटी सी उसकी कोठरी होगी तो होगी छोटी मोटी,
लेकिन काम कितना ऊंचा कर गई महिलाएं। मकान तो नहीं ऊंचा होगा, काम कितना ऊंचा कर गई कि राणा खानदान को बचाने के लिए, महाराणा प्रताप के परिवार को बचाने के लिए अपने बेटे चंदन को उदय सिंह के बेड पर सुला दिया कि मेरा बेटा बनवीर काटने आ रहा था, वो आपने इतिहास पढ़ा होगा, कि ये लड़का मार दूं उदय सिंह तो ये राणा परिवार ही खत्म हो जाए। इस दासी ने राणा खानदान को बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे चंदन को कटवा डाला, उदय सिंह को बचा लिया। हमारे निवास भले ऊंचा हो, हमारी करतूत ऊंची होनी चाहिए। ऊंचाई का मतलब यहां पर करतूत ऊंची हमारी हो, हमारे विचार ऊंचे हो, हमारी भावनाएं ऊंची हो, इस ऊंचाई का यहां मतलब है। तो जिसके जीवन में ऊंचाई है कैलाश की पर्वत की तरह, वो कैलाश है। ये लाओ, कोशिश करो। हमारा आपका प्रयास है मकान भव्य बने, और हमारा प्रयास है कि आपका मन भव्य बने। मकान की जगह मन को भव्य बनाओ, आपका मन ऊंचा हो जाए, आपके विचार ऊंचे हो जाए। मकान तो कितना ऊंचा बना लो, ढहने वाला है वो। मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी, काशी नरेश, उनका नाम था वीरदेव काशी नरेश उस जमाने में। तब कबीर साहब थे, वो कबीर के चेला थे वो। तो काशी नरेश ने बहुत आलीशान महल बनवाया काशी में, बहुत आलीशान महल, इतना आलीशान कि उसको देखने के लिए आने शुरू हो गए पर्यटक, देश विदेश के लोग आए देखने उस महल को काशी में। तो काशी नरेश ने सोचा कि सब तो आ रहे हैं देखने, सब वाहवाही हो रही है मकान की, लेकिन गुरुदेव नहीं आए तो सब बेकार, हमारे गुरुजी आने चाहिए, कबीर साहब आने चाहिए। तो कबीर दास को न्योता भेजा, गाड़ी भेजी, रथ भेजा, बाबा, गुरु बाबा, मैंने महल बनाया है बड़ा बढ़िया सा, पूरे देश विदेश के लोग आ रहे हैं, खूब वाहवाही हो रही है, मकान के फोटो खींचे जा रहे हैं, आप पधारो, आप भी एक बार चरण डाल दो मकान में, तुम्हें धन्य हो जाऊं। कबीर ने कहा, बेटा हमको न बुलाओ, हम फक्कड़ आदमी हैं, पता नहीं कब बोल बैठेंगे, अब हमको न बुलाओ, मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद। लेकिन अब वो चेला कहां मानने वाला, पीछे पड़ गया हो, गुरुजी आप नहीं आओगे तो मकान बेकार मेरा है, आपके चरण पड़ने चाहिए, मैं गाड़ी भेज रहा हूं, आपको आना पड़ेगा। खैर कबीर साहब आए। राजा वीर सिंह ने, जो काशी नरेश थे, वीरदेव क्या नाम था, पूरा मकान कबीरदास को घुमाया बढ़िया सा, खूब कमरा कमरा, रूम रूम, बाथरूम बाथरूम सब घुमाया। और फिर जब पूरा मकान घूम लिए तब बोला, गुरुजी कैसा लगा, बिल्डिंग कैसी लगी हमारी है। अब कबीर ठहरे फक्कड़ महात्मा, वो मैंने आपसे नहीं कहा यहां शायद है, कबीरदास परमात्मा के यहाँ की जो फोर्स ना सीआरपीएफ, उसके जवान है। सरकार की कई फोर्सें होती हैं, पुलिस होती है, पीएससी होती है, एक सीआरपीएफ भी होती है, लाठी भांजने वाली पुलिस, एकदम बिना नाम पूछे बिना काम पूछे दे धमाधम। तो कबीरदास जो थे ना, भगवान की सीआरपीएफ के जवान थे, वो लठियाने आया था समाज को, दे लाठी चलाए धमाधम। तो कबीरदास को जब मकान घुमा के पूछा उसने, गुरुजी कैसा लगा मेरा घर आपको, तो आप कबीरदास थे लठ मार बाबा, लठ भांजने वाले बाबा, सीआरपीएफ के जवान थे। उन्होंने कहा, राजन मकान तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अब बाबा तो लेके लगा दिया। अब कब काशी नरेश पूरा हिल गया, देश से विदेश तक के पर्यटक आए और सबने इसमें खाली वाहवाही की है। और ये गुरु महाराज रहते हैं झोपड़िया में, छोटी सी मड़ई में रहते हैं झोपड़ी में, और ये कह रहे मकान तो अच्छा है लेकिन। तो उसने कहा, गुरुजी क्या लेकिन, इतना बढ़िया मकान, वहां से पत्थर लाए, वहां से वो लाए, वहां से वो लाए, लेकिन क्या। लेकिन बेटा मैंने कहा था हमको न बुलाओ देखने के लिए, हम ठहरे। अब लेकिन तो हमको दो लेकिन इसमें, इस पूरी बिल्डिंग में 2 कमियां हैं। अब वीर सिंह थोड़ा चिढ़ भी गया, झोपड़ी में रहते हो, मकान निकालो कमी है? कौन 2 कमी है गुरुजी? थोड़ा वो उखड़ भी गया, कौन 2 कमी इसमें मकान में हमारे? का गुस्सा ना बेटा, इसमें 2 कमियां हैं मकान में। पहली कमी, ये मकान आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों खंडहर हो जाएगा। आज तो भव्य है, आज तो चकाचक है। इसकी पहली कमी है ये समय पा करके 10-50 साल के बाद ये
खंडहर हो जाए। और इसकी दूसरी कमी बड़ी भयंकर है इस मकान की कि इसको जिसने बनवाया है वो इसमें सब दिन रह नहीं पाएगा, सब दिन नहीं रह पाएगा। और नहीं तो आज गृह प्रवेश किए हो, कल तो आपकी यहां से आरती बाहर निकलेगी, इसमें सब दिन रह नहीं पाओगे। तो मकान कितना भी भव्य बना लो, कितना भी महंगा बना लो, लेकिन मकान में दो कमियां तो हमेशा लगी ही हैं। एक तो समय पाके खंडहर होगा वो, और दूसरे जो बनाया है उस मकान को, उसमें सब दिन रह नहीं पाएगा। और नहीं तो कल जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। या जमीनों समाधि बनेगी, या जमीनों समाधि बनेगी, या चिताओं पे जलना पड़ेगा। या जमीनों समाधि बनेगी, या चिताओं पे जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। तो हमारा मकान भव्य हो, हमारी बिल्डिंग ऊंची हो, इसका प्रयास करने के बजाय हमारे विचार ऊंचे हो, हमारी भावनाएं ऊंची हों, तब हम कैलाश बन पाएंगे और तब महादेव निवास करेंगे। तो कैलाश की विशेषता नंबर 2 पहली कौन है, बताएगा कोई? पहली कौन बताई थी? हाँ, हम थोड़ा एग्जामिनर भी हैं, बीच बीच चेक करेंगे। सुन खाली बैठे यहाँ लड्डू ग्राह देख रहे हो, लड्डू कब मिले? हाँ, पहली विशेषता है अडिगता कैलाश की, दूसरी है ऊंचाई, और तीसरी विशेषता कैलाश की जो है वो है धवलता, सफेदी। कैलाश बिल्कुल व्हाइट, बिल्कुल सफेद पर्वत है, बर्फ से ढका हुआ, और सफेद रंग हमारे यहां होता है सात्विकता का प्रतीक। तो सफेदी माने सात्विकता, दूध सी सफेदी निरमा से आए नहीं। सफेदी माने हमारे यहां सफेद का अर्थ होता है सात्विक। हमारा पहनावा, हमारा खान पान, हमारी जीवन शैली, हमारा आचार विचार, ये सब सात्विकता से भरा हुआ हो, सफेदी से भरा हुआ हो, तब हम महादेव के प्रिय बन सकते हैं। और चौथी अंतिम जो विशेषता कैलाश की वो है शीतलता। कैलाश बहुत शीतल प्रदेश है, एकदम ठंडा, -50 वहां का हमेशा रहता है टेम्परेचर। तो जिसके जीवन में शीतलता है, जो बात बात में उग्र नहीं होता है, जिसका टेम्पर बात बात में हाई नहीं होता है। हमारे आप में से कई लोग हैं ना, छोटी मोटी बात भी होती है तब भी उखड़ जाते हैं। छोटी सी बात है, एकदम 1 पैसे की बात कर 2 पैसे की, और तब पावे तो 302 के डर, 302 छोटी बात के पीछे। छोटी मोटी बात को लेके भी टेम्पर हाई कर देना, अपना टेम्परेचर हाई करना ठीक नहीं होता है। थोड़ा सा और उनको शीतल करे और आपहु शीतल होए। जो शीतल जीवन जीता है वो भगवान शिव का निवास बनता है। तब गोस्वामी जी कहते हैं, परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। तेह गिर पर बट बिटप विशाला,
नित नूतन सुंदर सब काला। गोस्वामी जी कहते हैं उसी कैलाश की चोटी पर एक बहुत विशाल बरगद का पेड़ है। बट बिटप विशाला, बट माने बरगद, बिटप माने पेड़, विशाला माने बहुत भारी, बड़ा सा। कैलाश की चोटी पर बड़ा सा बरगद का पेड़। बरगद माने एक तो बरगद बिरवा का नाम होता है, दूसरे बरगद का जो आध्यात्मिक अर्थ है विश्वास, बट विश्वास। और भगवान महादेव का जो अटल अखंड विश्वास है राम जी के ऊपर, राम और राम नाम के ऊपर, बस वो विश्वास ही बरगद है। कैलाश की चोटी पर बरगद अगर ढूंढने जाओगे, आपकी बरगद कहाँ लगा है दिखाओ, बरगद वहां है नहीं, है नहीं। वहां एक तिनका नहीं है, बरगद कहाँ मिलेगा, तिनका नहीं है। जहां जहां का पारा -50 हो वहां घास नहीं होती है, बरगद कहां से हो जाएगा। वहां चाहिए ऑक्सीजन, वहां चाहिए गर्मी पेड़ों के लिए, वहां बिल्कुल ठंडक है, वहां कोई जीव जंतु नहीं है, वनस्पति भी नहीं कोई। फिर लिखा है बट बिटप विशाला, तो इसको ऐसे नहीं सुनना है कि वहां बरगद का पेड़ है। अब ऐसे सुनोगे तो दो में से एक बात झूठी हो जाएगी, ये तो रामायण झूठी हो जाएगी, लिखा है झूठ लिखा है, और रामायण झूठी हो जाए तो बात ठीक नहीं है। रामायण झूठ कह नहीं सकती है। ते ही गिर पर बट बिटप, और भी इंच 2 इंच का नहीं, विशाला, विशाल बरगद का पेड़ है। तो बरगद को इस अर्थ में न सुन करके इस अर्थ में सुनना पड़ेगा कि बट माने होता है विश्वास। और शंकर जी घनीभूत विश्वास की मूर्ति हैं। शंकर जी को राम पर और राम के नाम पर जो अखंड विश्वास है, जो बहुत विशाल विश्वास है, उसी विशाल विश्वास का नाम है बट बिटप विशाला। तो शंकर जी उसी विश्वास रूपी बरगद की छांव में आए, अपना आसन बिछाया, और विश्वास की छांव में शंकर जी बहुत आराम से बैठे हैं। विश्वास की छांव बड़ी प्यारी होती है प्यारे, विश्वास की छांव में बैठ के देखो बहुत मौज आती है। कभी तो विश्वास रखो ठाकुर जी के ऊपर कि मेरे सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। विश्वास की छांव इतनी ठंडक, इतनी शीतल होती है। जो जो विश्वासी हैं परम मस्त जीवन जीते हैं, परम मस्त। भगवान शिव उसी विश्वास की छांव में आए, अपने हाथों से अपना आसन बिछाया और बैठे सहज ही शंभु कृपाला। बड़ी सहज मुद्रा में शिव जी विराजमान हुए। और जब शिव जी बैठ गए तब तुलसी ने भगवान शंकर का एक फोटो खींच करके और दिखाया, देखो लखनऊ वालों, शंकर जी कैसे बैठे हुए हैं कैलाश की चोटी पर। तो शिव जी का एक दर्शन करिए आप लोग भी, शिव जी कैसे विराजमान है कैलाश की चोटी पर। सब लोग गाओ। बैठे सोह कामरी पुकई से, बैठे सोह कामरी पुकई से, धरे शरीर शांत रस जैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, बैठे सोह कामरी पुकई से, बैठे सोह कामरी पुकई से। शिव जी ऐसे बैठे हैं कैलाश की चोटी पर जैसे बिल्कुल शांत रस बैठा हुआ हो। आप कभी देखो भगवान ठाकुर जी अपने हैं, नारायण जी, जानते हो कहां सोते हैं, कहां सोते हैं? समुद्र के भीतर। और कहप सोते हैं भुजग सैनम, भुजग सैनम। समुद्र में कभी शांति होती है? कभी समुद्र कभी शांत रहता है कहीं पर भी? दिन भर रात भर समुद्र यूं यूं करता है, यूं यूं हलचल। तो हलचल भरे सागर में सोते हैं ठाकुर जी, और सांप पर सोते हैं ठाकुर जी, और लक्ष्मी उनके पांव दबाती है, लक्ष्मी, है ना। अब सोचो, जो समुद्र की हलचल के भीतर लेटा हो, शेषनाग पर लेटा हो, और लक्ष्मी उसके पांव दबा रही हो, लक्ष्मी। आपकी बैंक में पड़े हो 10-20 लाख रुपया तो आपको नींद हराम हो जाएगी। आपके घर में 20 लाख रुपया कैश रखा हो, सोचो थोड़ी देर के लिए। आपके बक्से में, तिजोरी में, अलमारी में 20 लाख कैश रखा तो आपको चैन की नींद आएगी? आप चैन सो नहीं पाओगे। और लक्ष्मी वहां पांव दबा रही है बैठी हुई, लक्ष्मी डायरेक्ट। इतने हलचल भरे वातावरण में रह के भी भगवान कैसे सो रहे हैं? कैसे हैं? शांताकारम, शांताकारम।
इतना हलचल भरा माहौल समुद्र का है, शेषनाग पर लेटा हुआ आदमी है, लक्ष्मी पांव में लौट रही है, लेकिन तब भी वो शांताकारम है। शंकर जी को देखो, गले में विष है, सांप लपटे हुए हैं, लेकिन तब भी भगवान शंकर कैसे बैठे हैं? शांत रस से। बैठे सोह कामरीप कैसे, बैठे सोह कामरीप कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। बैठे सोह गाओ गाओ गाते रहो। कामरीप कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। भोले बाबा कैलाश की चोटी पर ऐसे विराजमान है जैसे शांत रस ही मूर्तिमंत होकर विराजमान हो गया हो। अब आप एक बात जरा ध्यान देकर सुनिएगा इस चौपाई के माध्यम से। शंकर जी की शांति का राज क्या है? जैसे कई लोग होते हैं ना कि जिसकी थोड़ी चमड़ी चिकनी हो, कहते हैं इस चिकनी चमड़ी का राज क्या है? आप इतने स्लिम हो, आपकी इसका राज क्या है? आप इतने मोटे हो, इसका राज क्या है? तो शंकर जी इतने शांत बैठे हैं, इसका राज क्या है? धरे शरीर शांत रस जैसे, मालूम पड़ता है जैसे शांत रस बैठा हुआ हो। इस शांति का राज क्या है? तो इस शांति का एक बहुत कीमती राज है भाई बहनों। आप भी एक काम कर लो जो शंकर जी किए हैं, तो आप भी बिल्कुल शांति से भरा जीवन जी सकते हो। अभी आप हमारे आपके जीवन में भी सब कुछ है, शांति नहीं है? सब कुछ है, सब कुछ है। अभी एक बड़े प्यारे संत आए थे लखनऊ में, बाल योगेश्वर जी महाराज, दिल्ली के हैं, सतपाल जी के भाई हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे संत भी हैं। आप में से कोई उनसे जुड़ा होगा तो मेरी शुभकामनाएं। बाल योगेश्वर जी महाराज बहुत अच्छे संत, लखनऊ भी आए थे, कुछ दिन पहले मैं सुनने गया था। तो बोल रहे थे कि पीस इज पॉसिबल। उनका बहुत प्यारा लेक्चर था, पीस इज पॉसिबल। इसका हिंदी अर्थ क्या है? कि शांति संभव है, शांति से भरा हुआ जीवन संभव है, लेकिन कुछ तो करना पड़ता है। पीस इज पॉसिबल, बट कुछ उसकी शर्तें हैं। भगवान शंकर बिल्कुल पीसफुल बैठे हैं, शांत रस में बैठे हुए हैं। तो इस पीसफुल का राज क्या है? शंकर जी दो काम करते हैं, दो काम, और ये दो काम जो कर ले तो मेरी गारंटी उसके यहां चाहे कुछ ना हो, लेकिन शांति उसके यहां रहेगी। और ये दो काम नहीं कर पाओगे, चाहे सब कुछ हो, लेकिन शांति नहीं होगी। 5-6 मकान हुए, 10-20 गाड़ी हुए, 10-20 करोड़ रुपया हुए खाते में, लेकिन तब वो शांति नहीं पा सकते। दो चीज हैं तो कुछ नहीं है, तब भी शांति रहेगी। तो कौन कौन दो चीज शंकर जी के पास है? एक चीज तो इसी में छिपी हुई है, इसी चौपाई में, काम रिपु। बैठे सोह काम रिपु। काम रिपु का बिल्कुल खुला खुला अर्थ होता है जिसने कामनाओं को, काम माने कामनाएं, इच्छाएं, तमन्नाएं, मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, ये मुरादें जो है ना, ये कामनाएं कहलाती हैं। और शांति पाने का बिल्कुल पहला और अकाट्य सिद्धांत है कि आपको कामनाओं का रिपु बनना पड़ेगा। दुश्मन, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। जब तक कामनाओं से आपकी दोस्ती है, जब तक आपके जीवन में वांट लगा हुआ है, ये चाहिए भाई, ये और चाहिए, ये और चाहिए, तब तक आप दुनिया भर की चीज पा जाओ, लेकिन शांति नहीं पाओगे। शांति पाने का सूत्र है प्राप्ति के बजाय प्राप्त में निगाह लगा दो, चाहिए के बजाय है को देखो। नहीं समझे? बस खाली तो तनिक बस दृष्टिकोण चेंज करना है। बहुत बहुत दूर शांति नहीं है, शांति बहुत नजदीक हमारे है, बहुत करीब में खड़ी है। वो बोला था ना वो रावण हनुमान जी से, मृत्यु निकट आई खल तो ही। तो मैं तो कहूं शांति निकट आई, आपके बगल में खड़ी है, बगल में, लेकिन बस तनिक नजरें बदलो। एक बड़ी प्यारी शेर है साहब, मुलाजा फरमाएंगे? फरमाइए, बहुत कीमती शेर है। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और कश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। बस तनिक दृष्टिकोण को चेंज करो,
प्राप्ति के बजाय प्राप्त में निगाह लगाओ। प्राप्ति माने ये चाहिए, ये चाहिए। अब प्राप्त माने ये है, ये है मेरे पास। हम लोग है को नहीं देखते हैं जो भगवान ने दे रखा है को देखो, बहुत कुछ है प्रभु को दिया हुआ। कभी कभी तो यार निगाह बड़ा करो कि